बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 12 ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस किए थे। आज उसके फर्दर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप सबको जो है वो उसके लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला अच्छी तरह पता होना चाहिए, उनके साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए और कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, उनके साइन कन्वेंशन कन्वर्जिंग मिरर के लिए, डाइवर्जिंग मिरर के लिए, वो सब आपको नो होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है 12.5 उसकी स्टेटमेंट की तरफ, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। 12.5 न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है? एन ऑब्जेक्ट एन इमेज ऑफ द स्टेचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कन्वेक्स मिरर है, जो इमेज उसका बन रहा है वो किधर है? बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो स्टेचू का जो इमेज है, दिस इज इमेज डिस्टेंस कितना है? 11.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ गिवन है और इमेज का डिस्टेंस लेने के लिए हम यहाँ पे इसका नेगेटिव का साइन लगाएंगे बिकॉज इट इज़ द वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर है। फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, -13.5। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टेचू फ्रॉम द मिरर। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यहाँ पे जो स्टेचू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम लोगों ने फाइंड करना है फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 12.5 का डाटा है इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है तो इमेज जो है वर्चुअल इमेज होगा, माइनस का साइन लगाएंगे। वर्चुअल इमेज के लिए हम साइन कन्वेंशन नेगेटिव यूज़ करेंगे। -11.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ जो है वो भी नेगेटिव लेंगे बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टेचू का मिरर इमेज से जो मिरर से डिस्टेंस है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। स्टेचू इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो मिरर फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे 1/f = 1/p + 1/q। अब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पी इक्वेशन अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/p 1/f - 1/q। 1/q को अब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाएं। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोकल लेंथ -13.5 सेंटीमीटर वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। फिर माइनस क्यू जो है वो वर्चुअल में जाए तो क्यू भी नेगेटिव होगा, -11.5। ठीक है, अब इस फार्मूले को लिख लें, -1/13.5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। हमने पी फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन को रिवर्स कर दें। 13.5 × 11.5 डिवाइडेड बाय -11.5 + 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो प्लस में आंसर आएगा बिकॉज 13.5 ग्रेटर टर्म है और 11.5 लेस है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 77.62 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्टेचू फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। अब चलते हैं अगला वाला जो न्यूमेरिकल है 12.6 उसके स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 12.6 उसकी स्टेटमेंट देखें। एन इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है यहाँ पे और कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, एन इमेज इज़ प्रोड्यूस, ये इमेज डिस्टेंस गिवन है, दिस इज़ इमेज डिस्टेंस 8.7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये फोकल लेंथ गिवन है, एन इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे बिकॉज इट इज़ द कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर है। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.7 सेंटीमीटर टॉल। टॉल के लिए जब होगा तो टॉल के लिए हम जो है वो हाइट लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम HO से लिखेंगे, दिस इज़ 13.2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इतना टॉल है। ठीक है, ये उसकी हाइट है एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है उस मिरर तक, यानी ये P गिवन है। ठीक है, क्लियर। फ्रॉम द मिरर इट इज़ दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, दिस इज़ द रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट 13.7 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है। फाइंड द लोकेशन, एंड लोकेशन का मतलब है हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कि इमेज किधर लोकेट कर रहा है। हाइट ऑफ द इमेज HI फाइंड करना है, इमेज की हाइट को हम लोगों ने HI लिया हुआ है। क्लियर, ये हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है।
पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका बी पार्ट है कि हम लोगों ने इमेज की हाइट फाइंड करनी है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हो जाए, डबल हो जाए एज़ फार एज़ मिरर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने 13.9 सेंटीमीटर, अगर इस ऑब्जेक्ट को इतना और दूर रखें मिरर से, यानी ये डिस्टेंस को डबल कर दें, ठीक है, 13.19.3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना डिस्टेंस और हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा दूर हो जाए मिरर से, तो तब जो है वो इमेज किधर लोकेट करेगा वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बी पार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है। फोकल लेंथ गिवन है, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों ने फाइंड करनी है और इमेज किधर लोकेट करा है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर बी पार्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल हो जाए मिरर से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 19.3, इसको डबल ले लें तो इमेज जो है वो उसकी हाइट क्या होगी, वो बी पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट के लिए सिंपल हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सिंपल मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। यहाँ से हम 1/q फाइंड कर लेंगे, 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाई p, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो बी पार्ट ये हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लिखेंगे और हमने वो फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो सेकंड फार्मूला है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज साइज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास Q का इक्वल आंसर आ गया है 15.84 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइज हाइट इमेज डिस्टेंस आ गया, क्लियर। अब हाइट फाइंड करनी, तो हाइट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। दिस इज़ इक्वेशन 2, तो यह आ जाएगा HI। इमेज डिस्टेंस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना है 13.4 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 19.3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2, ठीक है। इन सब को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 10.83 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज। अब बी पार्ट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डबल कर दें, बी पार्ट के लिए कंडीशन गिवन है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप डबल कर दें तो साइज़ ऑफ द इमेज क्या होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को डबल कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि इमेज किधर लोकेट करा है, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लिया, 2 से सिंपल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दी, 38.6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब क्यों फाइंड करेंगे, तो सिंपल हम सॉल्व करेंगे ये वाला फार्मूला 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद और सारा सॉल्व करने के बाद एलसीएम वगैरह लेने के बाद हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आ गया है विच इज़ 11.23 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब हमने जो हमारा असल क्वेश्चन का पार्ट था वो ये था कि अब हमने ये फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम सिंपल मैग्नीफिकेशन वाला हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइज़ ऑफ द इमेज क्या थी 11.23 सेंटीमीटर, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट 38.6 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वही लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है 13.2, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर आ जाता है हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाती है 3.84 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।